हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस चीज़ के ऊपर रैंट करने वाले हैं वो है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसके बारे में मुझे ख्याल इसीलिए आया क्योंकि कुछ दिनों पहले आई वाज लुकिंग फॉर सम चेंज इन माय जॉब और मैं दूसरी जॉब ढूंढ रही थी। तो उसके लिए जब मैं सर्च करने गई कि मुझे अब जॉब ढूंढनी है, तो मैं जिस सेक्टर में जॉब ढूंढ रही थी या जहाँ पर भी मैं जॉब ढूंढ रही थी, वहाँ पर द फर्स्ट थिंग दे डिड नॉट आस्क कि वहाँ पर मेरी कॉमर्स की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम गेटिंग, वहाँ पर मेरे कॉमर्स की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर रखी है जी कॉमर्स में, उससे रिलेटेड एक काम मुझे नहीं मिलता। अगर मिलता है तो मुझे कॉमर्स का सीवी नहीं आता है, तो मैं वहाँ जाकर परफॉर्म नहीं कर पाती, मैं वहाँ जाकर इंटरव्यू नहीं दे पाती। और साथ ही साथ जिस टाइप की जॉब, क्योंकि अब मुझे कॉमर्स तो आता नहीं कुल मिलाकर कुछ भी, तो जिस टाइप की जॉब मैं ढूंढती हूँ उसमें लिखा है हाई सेकेंडरी इनफ है। तो फिर मैंने इतना सब पढ़ा क्यों? क्यों मैंने कॉमर्स की डिग्री ली? इट्स द मोस्ट यूजलेस पथेटिक डिग्री टू एवर एग्जिस्ट इन दी होल लाइक मैनकाइंड। इस डिग्री का कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। अगर आप साइंस लेते हो तो यू हैव स्ट्रीम्स ऑफ ऑप्शंस, आप चूज़ कर सकते हो डॉक्टर, साइंस और बहुत सारी जो भी होते हैं वो आप कर सकते हो, इंजीनियरिंग और ये सब कर सकते हो आप। अगर आप आर्ट्स लेते हो, इवन अगर आप उससे कोई बड़ा करियर आप नहीं बना पाते हो, अगर वैसे बनता है, खूब बनता है, तो भी एटलीस्ट आप कुछ सीखते हो, कुछ आपके दिमाग में रहता है, आपके पर्सपेक्टिव जनरेट होते हैं सोशोलॉजी, यू नो इंग्लिश लिटरेचर से, फिलॉसफी से, साहित्य पढ़ के आपका कुछ ना कुछ तो आपका अंदर कोई पर्सपेक्टिव जन्म लेता है, कुछ आइडियाज़ आपके अंदर आते हैं। कॉमर्स लेके क्या होता है, ना तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और ना ही कोई पर्सपेक्टिव जन्म होता है। कॉमर्स की डिग्री का एक अक्षर मुझे आज के टाइम पर अगर आप मेरे से पूछो कि क्या पढ़ के गए थे उसके अंदर, तो एक अक्षर मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे नहीं आता। ना मेरी ज़िंदगी में कभी 11th में बैलेंस शीट मैच हुई थी, ना आज हो सकती है। कुछ नहीं आता। ना मेरा P&L मेरे को पहले समझ में आया, ना मुझे आज आता है। देन वाई डिड आई प्रिपेयर फॉर इट? For 7 years of my life, I gave 7 years of my whole life to this, to which gave me in return nothing. कुछ नहीं मिला उससे मुझे। जब मैं 10th में थी, मेरा बहुत मन था 11th में जाने के बाद कि भाई मुझे आर्ट्स लेने दो, मेरा बहुत मन था। मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना था क्योंकि मेरा किताबों में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, जो नॉन स्कूल बुक्स होती है उनमें। मेरा हमेशा से मन था कि मुझे लिटरेचर लेना है। और साथ ही में हमारे स्कूल में म्यूज़िक भी दे रहे थे, मैंने कहा दो चार हारमोनियम वारमोनियम हम भी सीख लेंगे, म्यूज़िक हम भी सीख लेंगे। तो जब मैं गई लेने के लिए कि भाई मुझे अब आर्ट्स में मौका दे दो, उन्होंने दे आउटराइटली रिजेक्टेड इट। उन्होंने कहा आर्ट्स में नहीं मिलेगा, साइंस ले लो। मैंने कहा यार मेरे को साइंस चाहिए ही नहीं, मेरे को साइंस में 0% का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ साइंस में? तो उन्होंने कहा नहीं, साइंस मिलेगा या तो कॉमर्स ले लो, कॉमर्स भी मैथ्स ले लो। मैंने कहा मैथ्स मेरे को पसंद ही नहीं है बिल्कुल। मैंने कहा मैं नहीं ले सकती। आर्ट्स लेने नहीं दिया उन्होंने मुझे, और इतना गिल्ट ट्रिप कराया जैसे आर्ट्स लेके तो मैं पाप ही कर रही हूँ बहुत बड़ा। इतना गिल्ट ट्रिप हुआ, मैंने कहा चलो कॉमर्स ही दे दो। फिर मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की और आज मुझे पता चल रहा है, और बुक्स आज मैं कौन सी पढ़ती हूँ, लिटरेचर टाइप की। तो मैंने क्यों पढ़ी फिर? क्यों पढ़ी मैंने कॉमर्स? जो मैं जॉब कर रही हूँ उसमें 0% ज़रूरत नहीं है मेरी डिग्री की। जो मैं किताबें पढ़ती हूँ आज लिटरेचर टाइप की, उसमें मैं आर्ट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फिर मैंने क्यों पढ़ी कॉमर्स? क्या मतलब निकला इसका? तो जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये सरकार जो भी बनाती है, क्या वो इस चीज़ को रिव्यू नहीं करती है? कॉमर्स को एज ए साइड डिग्री ना, कोर्स की तरह इसको रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसको कर लेता है। जब आप ये डिग्री लेकर बाहर जाते हो तो वो बोलते हैं सिर्फ कॉमर्स की डिग्री से काम नहीं चलेगा, अभी आपको टैली आनी चाहिए। तो वो तो आप वैसे ही साइड में सीख लेते हैं। देन व्हाई डिड यू गो फॉर दिस डिग्री? इसका क्या मतलब बना? एक सीए के अलावा मुझे तो लगता नहीं कि किसी का काम आती है ये डिग्री। और इस डिग्री के साथ में, कॉमर्स के साथ में, जब आप मार्केट में उतरते हो पीजी करने के बाद, जब आप मार्केट में जाते हो जॉब ढूंढने के लिए, तो कितने हज़ार की सैलरी लगती है? 8,000 की। मतलब शर्म भी नहीं आती है, कोई 8,000 बोल रहा है, आपको शर्म आ जाती है कि मैंने पढ़ा था कि मैंने मजाक किया था। 8,000 में क्या होता है? 8,000 में से 3,000 आपका किराया लग जाता है, इतनी दूर दूर जॉब्स होती हैं। उसके बाद बचेगा क्या? बचपन में जब मैं छोटी, तो चलो बचपन में सभी होते हैं, तो बचपन में
10th 11th टाइम में मैं ये सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद मेरी बढ़िया सी जॉब लगेगी, फिर मैं अपने माँ-बाप को एक घर दिलाऊँगी, फिर मैं उनको एक गाड़ी दिलाऊँगी, फिर मैं उनको एक इंटरनेशनल ट्रिप देकर आऊँगी। हैं? हुआ तो उनमें से कुछ नहीं। 8,000 में मेरा खुद का ही खर्चा नहीं निकल रहा, तो मैं अपने घर वालों को क्या दूँ? मतलब इतने सालों बाद भी, अब 8,000 तो नहीं है, थोड़ी ज़्यादा सैलरी है, बट इतने सालों बाद भी मैं इंडिपेंडेंट तो नहीं हो पाई। अपना खुद का घर तो मैं नहीं बना पाई। अपने माँ बाप को एक फील्ड ट्रिप पे भी नहीं, फील्ड ट्रिप कह रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रिप पे भी नहीं ले जा पाई। मतलब तो फिर क्या फ़ायदा रहा? ये क्यों हमारे को बचपन से बोला गया कि एजुकेशन में ही सब कुछ है, एजुकेशन ही आपकी बेड़ा पार कर देगा, दुनिया लगा देगा। मैं पागल हो गई थी कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो पढ़ाई करके भी तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। लाइफ तो वैसे की वैसे ही रह गई। बड़े सपने तो इतने बड़े बड़े देख लिए, हुआ तो कुछ नहीं उससे। उसकी जगह मैं कोई, मेरा कोई को करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट होता, कोई स्किल होती मेरे पास आज, तो आज मैं कहाँ होती। तो इसलिए अगर कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है जो सुन रहा है, प्लीज़ डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल। कोई आपको नहीं मदद करने वाला, ये एजुकेशन सिस्टम में से घटिया ही रहेगा। ये आपकी कोई मदद नहीं करने वाला, कोई आपको साथ नहीं देने वाला। बस बोलते जाएंगे पढ़ो 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 पढ़ो, बट अगर पढ़ भी लिए तो उससे आगे करियर में क्या होगा वो कोई नहीं बताएगा। टीचर्स भी नहीं बताते, कोई गाइडेंस ही नहीं देता कि भाई क्या कर सकते हो इस डिग्री का, इस पेपर का करूँ क्या मैं, कहाँ ले जाऊँ, किस जगह जॉब करूँ, कुछ बताता ही नहीं है कोई, कोई समझाता ही नहीं है कुछ। तो जो भी आप स्कूल में हो, प्लीज़ फोकस ऑन अ पर्टिकुलर स्किल। ये डिग्री विग्री कोई काम नहीं आएगी, लाखों रुपए हम फेंक रहे हैं बस नाम के डिग्री लेने के, इससे कुछ नहीं होने वाला। हैव टू हैव अ स्किल आज के ज़माने में, वरना बैठे रह जाओगे। स्किल सीख लो भाई मेरे, जो भी हो, जिस भी स्कूल में हो, कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा स्किल आप में होनी चाहिए, ताकि आप इस दुनिया में सरवाइव कर पाओ। जो मैं ड्रीम देख पा रही थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ऐसी दुनिया जीऊंगी, वो तो कुछ नहीं हुआ, चलो खैर, बट आपका तो कुछ हो जाए। सो फोकस ऑन इट, वर्क ऑन इट, वरना तो आप भी वहीं के वहीं होंगे जहाँ पे मैं हूँ आज, रेंट करते रहेंगे बस। पर यार ये गलत है, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगा मेरे को। मेरा पर्सनल जो ये अटैचमेंट थी कि एजुकेशन इज़ एवरीथिंग, सब कुछ बदल देती, वो तो पूरा ही कैंसिल हो गया कि बिना एजुकेशन के भी 12th पास करके मैं वो काम कर ली थी जो मैं आज कर रही हूँ। देयर वाज नो नीड फॉर दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, जिसके पीछे मैं इतनी बावली हो रही थी, जिसके पीछे मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, सब भाड़ में गया। सब ऐसा लग रहा है